नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज फिर विलंब हुआ है, मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा। बहुत सारे मित्र कहते हैं बहुत लेट हो जाता है और कल से पूरा प्रयास रहेगा कि समय पर आपको वीडियो मिल पाए। कई सारे बीच बीच में अभियान रहते हैं, कुछ ऐसे सामाजिक और कुछ पर्यावरण से जुड़े हुए जिनमें जुड़ा हुआ हूँ, तो कभी कभी उसमें व्यस्तता के कारण विलंब होता है। आज ऐसे ही हुआ। तो दोस्तों, किस तरह का मौसम रहेगा 17 अगस्त 2026 सोमवार के दिन, सप्ताह का नया दिन, कैसा परिवर्तन लेकर आएगा मौसम, जानेंगे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं वीडियो मौसम तक पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ मीडिया मंच पर भी तमाम वीडियो शेयर करता हूं आपके साथ, ज़रूर जुड़िए यहाँ पर भी। दोस्तों, एक नया जो कम दबाव का क्षेत्र बना था वो वेल मार्क्ड यानी गहरे कम दबाव में तब्दील हुआ है। और गहरे कम दबाव का मतलब है कि प्रेशर कम होता चला जाता है। प्रेशर ही है जो वेदर कंडीशन को होल्ड करके रखता है और हवाओं को ऊपर नहीं उठने देता। जैसे ही प्रेशर, जितना ज़्यादा प्रेशर रिलीज़ होगा, हटेगा, उतना ही ज़्यादा हवाएं ऊपर उठेंगी, सर्कुलेशन उन हवाओं को ऊपर की तरफ लेकर जाएगा और वो जिधर भी स्पेस मिलेगा, जगह मिलेगी जहाँ प्रेशर अपेक्षाकृत कम रहेगा, उधर हवाएं वो मूव करेंगी। और इस समय मानसून की अक्षीय रेखा का पश्चिमी सिरा फजिल्का में है, पूर्वी सिरा बंगाल की खाड़ी में है और ये सिरा जो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए इस कम दबाव के क्षेत्र को कनेक्ट करते हुए बंगाल की खाड़ी में है। और फिर से आप देख सकते हैं देश के कई राज्यों पर बादल नजर आ रहे हैं। ये जो बादल दिखाई पड़ रहे हैं आपको, जोधपुर, जयपुर या दिल्ली पर फिर से पहुंच गए हैं और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंच गए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत में भी। इन बादलों को देखकर आपको कई बार ऐसा एहसास हो सकता है कि शायद बारिश होने वाली है, लेकिन नहीं होती है। और यही नहीं, दिन में भी आपने देखा होगा, या इससे पहले जो बुलेटिन मैंने मानसून अपडेट का डाला उसमें आपने देखा होगा कैसे एनिमेट हो रहा है 24 घंटों में कई राज्यों पर बादल बन रहे हैं। तो ये घने बादल होने के बाद जब बरसात नहीं होती तो और ज़्यादा लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं। लोगों को लगता है कि ये कैसा मानसून है। अगस्त यानी तीसरा महीना आधा बीत चुका, अब मात्र 1.5 महीने बाकी रह गए हैं मानसून सीज़न के। सितंबर में क्या ही बरसात होती है और अगस्त में अब बरसात अगर अब भी नहीं हुई ठीक से तो फसलों को बहुत बड़ा नुकसान होगा जो हो रहा है देश में। तो आइए जानते हैं इन परिस्थितियों में जो बादल बन रहे हैं कहाँ तक पहुँचेंगे, गुजरात और राजस्थान तक कहाँ पहुँचेंगे या दिल्ली हरियाणा तक कहाँ पहुँचेंगे। आइए समझते हैं। 17 अगस्त के लिए देखिए कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट है, यानी बारिश कई जगहों पर बढ़ने वाली है। और साथ में रेड अलर्ट फिर से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों के लिए है। छत्तीसगढ़, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर में अरुणाचल, इन भागों में ऑरेंज अलर्ट। और कई जगहों पर इधर बिहार से लेकर पूर्वोत्तर क्षेत्र, दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों और महाराष्ट्र के कुछ भागों पर येलो अलर्ट है। राजस्थान पर और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर, गुजरात पर अलर्ट की कोई बात नहीं, कोई स्थिति नहीं है। यहाँ पर देखिए चांसेस ये हैं कि विशाखापट्टनम या बापतला से लेकर के इधर बीकानेर तक ये फिर से वही स्थिति दिखाई पड़ रही है। जब बीकानेर तक बादल नज़र आएंगे, ऐसा नहीं है कि राजस्थान का हिस्सा, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और वेस्ट यूपी का हिस्सा जहाँ पर बादल ही नहीं होंगे। नमी यहाँ पर भी कुछ पहुँच रही है, कुछ इधर से भी जा रही है, जिसके कारण उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के साथ कुछ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और कुछ चंडीगढ़ से लेकर इधर राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में और इधर वेस्ट यूपी के भागों पर भी नज़र आ सकते हैं। तो ये बादल हो सकता है कहीं पर बरसें भी। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश, ये वाला जो पोर्शन है ये एक्टिव मानसून जोन होगा 17 अगस्त 2026 के लिए, जहां पर सबसे ज़्यादा मानसून की गतिविधियां होने की संभावना है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उसमें मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बादल एक्सपीरियंस करेंगे, सबसे ज़्यादा घने बादल इधर बनेंगे जो अभी यहाँ पर उड़ीसा पर आप देख रहे हैं। तो कल आप देखेंगे कि यहाँ प्रयागराज से लेकर के ये जो पूरा रीजन उत्तर प्रदेश का है और साथ में उत्तराखंड तक का क्षेत्र है, कुछ एमपी के हिस्से, जहाँ पर बहुत घने बादल बनेंगे और ये घने बादल निश्चित तौर पर वेदर कंडीशंस को काफ़ी हद तक बदल सकते हैं। तो सावधानी और सतर्कता की ज़रूरत है। जहाँ पर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जिन राज्यों पर, इन जगहों पर सभी से मैं कहूँगा कि सतर्क रहें, सावधान रहें। कई बार प्लेन एरियाज़ में भी मानसून या मौसम चुनौती बन जाता है। तो अपनी अगर कहीं जा रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, यात्रा है, रास्ते में साइकिल, बाइक, कार या और रेगुलर जो सड़कों पर चलने वाले लोग हैं वो भी ध्यान रखें। कई बार सड़कों पर गड्ढे होते हैं, तो स्पीड भी कई बार इस तरह की भारी बारिश की स्थिति में अपने लिए भी दूसरों के लिए भी चुनौती बन जाती है। तो बहुत सावधानियाँ उन जगहों पर बरतने की ज़रूरत होती है जहाँ पर मौसम एक्टिव और बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाला है। उत्तर भारत से शुरू करते हैं, जहाँ पर जम्मू कश्मीर के दक्षिणी भागों में ऑन एंड ऑफ बारिश हो रही है। उत्तरी क्षेत्रों में भी बरसात हो रही है। तो जम्मू, कटरा, उधमपुर
जौनपुर में कई जगहों पर बरसात हो सकती है अगले 24 घंटों में। और इधर चंबा ऊना से लेकर शिमला तक भारी वर्षा कई जगहों पर संभावित है। हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में भी एंटायर रीजन पर, पूरे राज्य के ऊपर काफ़ी बादल रहेंगे। कई जगहों पर घने बादल आज रात में भी हैं और रात में भी बारिश हो सकती है। कल दिन और रात में भी संभावना है कि भारी वर्षा देहरादून से लेकर नैनीताल के बीच में नजर आ सकती है। उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ में भी संभावनाएं हैं। इधर जो पंजाब के उत्तरी हिस्से हैं, चंडीगढ़ और उत्तरी हरियाणा या पूर्वी हरियाणा, कैथल और रोहतक से लेकर गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, इसके ऊपर के जो हिस्से हैं, और यहाँ पर फजिल्का और पटियाला, लुधियाना के ऊपर के जो हिस्से हैं, इन भागों में अपेक्षाकृत संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा हैं। बादल बनेंगे। दिल्ली एनसीआर में भी बादल बनेंगे और बागपत, बदायूं से लेकर बुलंदशहर से लेकर इधर एटा, इटावा, मैनपुरी तक जो खाली दिखाई पड़ रहा है पूर्वी यूपी में या उत्तर पूर्वी राजस्थान के भागों में या ग्वालियर में, यहाँ पर भी बादल बनेंगे। इन जगहों पर कई जगहें ऐसी होंगी जहाँ पर बादल बनेंगे। अलवर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, यहाँ पर भी बरसात की संभावना बन सकती है। अलीगढ़, आगरा और गाजियाबाद में भी चांसेस बन सकते हैं थोड़ी बहुत बारिश के, ज़्यादा तेज़ नहीं लेकिन बनेंगे बारिश के चांस। यहाँ बिल्कुल सूखा रहेगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। इसके अलावा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में ज़रूर गंगानगर और बीकानेर से लेकर जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर, पाली, इन सभी जगहों पर ड्राई रहेगा। उदयपुर, भीलवाड़ा से लेकर कोटा, सवाईमाधोपुर, यहाँ पर भी हल्के बादल दिखाई देंगे। बूंदाबांदी की स्थिति हो सकती है। उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों में पूरब से लेकर के, और काफ़ी दिनों के बाद ये परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं जब उत्तर प्रदेश में सोनभद्र से लेकर वाराणसी, गोरखपुर से लेकर लखनऊ, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत सभी जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा संभावित है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन भागों में भी भारी वर्षा हो सकती है। बिहार में भी बहुत दिनों के बाद मौसम अनुकूल हो रहा है और मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से मानसून की कृपा, मौसम की कृपा यहाँ पर बने और भागलपुर, दरभंगा, पटना, गया जी, बक्सर, कैमूर, सिवान, गोपालगंज, चंपारण सभी जगहों पर जहाँ पर बरसात का इंतजार लंबे समय से लोगों को है, वहाँ जो मौसम दिखाई पड़ रहा है वैसा मौसम हो, ताकि लोग राहत की सांस ले सकें, किसानों को राहत मिले। इधर भी बारिश अच्छी होगी। पूर्वोत्तर भारत में अच्छी बारिश अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में है। मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल में छिटपुट हल्की वर्षा के बीच मध्यम बौछारें कहीं कहीं पर गिर सकती हैं। और इधर मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भारी वर्षा लगभग सभी जगहों पर संभावित है। इधर सागर में भी, टीकमगढ़ में भी, निवाड़ी, दतिया में भी, और ग्वालियर और गुना से लेकर शिवपुरी, श्योपुर समेत नीमच, रतलाम और भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा का ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर भी, और उज्जैन, इंदौर के पश्चिम में, दक्षिण में खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, यहाँ पर भी हल्की वर्षा दर्ज की जा सकती है। ज़्यादा तेज संभावना नहीं है लेकिन ज़रूर हो सकती है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में रायपुर से लेकर और ओडिशा के उत्तरी भागों में भारी वर्षा, साउदर्न पोर्शन में हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर। महाराष्ट्र में भी विदर्भ के रीजन में चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, अकोला, वर्धा, यवतमाल, अमरावती सभी जगहों पर बारिश की उम्मीदें हैं। और संभाजीनगर, अहिल्यानगर, पुणे से लेकर नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव का जो ऊपरी रीजन है यहाँ पर बौछारें गिर सकती हैं। साउथ मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के दक्षिणी भाग ड्राई, कोंकण, गोवा में कुछ स्थानों पर वर्षा, मुंबई, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर डांग, तापी, भरूच, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, सोमनाथ, भावनगर, वेरावल से लेकर द्वारका, राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा जरूर हो सकती है। दक्षिण भारत में तेलंगाना का उत्तरी हिस्सा लगातार जब भी यहाँ पर सिस्टम बन रहा है यहाँ बारिश हो रही है, बाकी जगहों पर बारिश इस बार बहुत कम है। और आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर तमिलनाडु के तटों पर भी माफ कीजिएगा बरसात की थोड़ी बहुत संभावना। पंबन और चेन्नई तथा पुदुचेरी, नेल्लोर, बापतला, विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम यहाँ पर लाइट रेन की संभावना है। तटीय कर्नाटक पर संभावना है। आंतरिक भाग जो भी हैं, चाहे वो केरल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा या साउथ तेलंगाना, यहाँ पर भी हल्की वर्षा हो सकती है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। लगातार आप मेरे साथ इसी तरह बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारी ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।